श्री गणेशाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध महालक्ष्मी देव्यै नमः। प्रिय साथियों, मैं पंडित ललित शास्त्री, ज्योतिष वास्तुविद, हस्तरेखा विशेषज्ञ, ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत, ज्योतिष जिज्ञासा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, आज का विषय है कि धनतेरस के दिन हम क्या ऐसा चीज खरीदें जिससे सदैव ही महालक्ष्मी की कृपा हम पर बरसता रहे। क्योंकि धनतेरस का दिन इस बार 10 तारीख को पड़ रहा है और संयोग बस उस दिन शुक्रवार की जो है पड़ रहा है। कई वर्षों के बाद शुक्रवार है और साथ ही शुक्र का होरा भी है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अब हम त्रयोदशी तिथि को ही हम धनतेरस क्यों मनाते हैं, हम आते हैं इस विषय पर में। तो कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतरी जी का अमृत कलश के साथ आगमन हुआ था। अब ये धन्वंतरी जी है कौन? तो ये देवताओं का वैद्य है और यह सदैव आरोग्य की कामना करते हैं। तो त्रयोदशी जो तिथि है, यह हम लोग जो है धनतेरस नहीं, सही माने में ये धन त्रयोदशी है। तो धन त्रयोदशी के दिन जो भी सामान हम खरीदते हैं वह सदैव ही हमारे जीवन में महालक्ष्मी जी की प्राप्ति का बहुत बड़ा संयोग बना देता है। जो हम वस्तुएं यूज करती हैं उसमें महालक्ष्मी जी की कृपा सदैव हम पर बना रहता है। वैसे तो आजकल लोग जानते नहीं हैं, बाजार गए और धनतेरस के दिन जो है से कोई टीवी खरीद लिया, तो कोई फ्रिज खरीद लिया, तो कोई थाला खरीद लिया, कोई बासन कर दिया, यानी लोहे का सामान ज़्यादातर खरीद लिया। अब वो तो जानबूझ करके ही लोहा खरीदे, मन शनिदेव को अपने घर में प्रवेश करवा दिए। एक्चुअली में उस दिन क्या खरीदना चाहिए जिससे मेरी आरोग्य भी बना रहे और महालक्ष्मी की कृपा भी बरसे। तो यह चिंता नहीं कर करके आदमी जो है कोई थाला खरीद के ले आए, कोई बर्तन लेके आए और कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ खरीद के ले आए। जबकि आपको जानना चाहिए कि ज्योतिष गणना के हिसाब से राहु देव जो है वह इलेक्ट्रॉनिक के कारक हैं। वह मरकरी, जैसे हमारे बल्ब में मरकरी है, वह सेकंडों में उस तरफ पहुंचते हैं, क्योंकि वह आकस्मिकता का कारक हैं और वह इलेक्ट्रॉनिक्स जगत के कारक हैं। तो इधर राहुदेव की समान आ गया, उधर शनिदेव की समान आ गया, तो शुभता कहाँ बनी रहेगी। तो आज हम विस्तृत जानकारी देने वाले हैं कि क्या ऐसा सामान खरीदें जिससे महालक्ष्मी की सदैव आप पर कृपा बरसता रहे। तो जो सबसे पहली चीज़ है वह जो हम दीपावली पूजन करेंगे, वो दीपावली पूजन का सामग्री भी धनतेरस को ही खरीदना चाहिए। हम शुक्रवार से यानी धनतेरस के दिन से लेकर के दीपावली के दिन तक जो है सो हम पूजा अर्चना करते हैं। अब दीपावली दिन के लिए आप सबसे पहले लक्ष्मी गणेश जी की यथानुजय अपनी मूर्ति खरीदें। अगर शक्ति हो तो सोने की खरीदें, अगर उससे भी शुभता चाहिए तो चांदी की खरीदें, और अगर पॉकेट अलाउ नहीं करता हो तो मिट्टी का ले आएं। लेकिन उसी दिन जो है लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति खरीदें, नंबर 1। दूसरी चीज़ जो है सो हम 4 दीपक खरीदें, चौमुखा दीपक। अब 4 दीपक ही सामग्री हम क्यों बोल रहे हैं, इसके विषय में थोड़ी जानकारी लीजिए। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जो भी पूर्वजों ने किया था और ऋषि परंपरागत के अंतर ज्योतिषीय जो हमारे ऋषि प्राशर हैं उनकी विधान के अनुसार जो 4 चीज़ का महत्व बहुत है। क्योंकि आप 4 युग है, 4 वेद है और चौथा घर ज्योतिष के हिसाब से यह चंद्रमा का घर है। क्योंकि चंद्रमा क्या देती है हमें, तो शीतलता देती है। और चौथा घर क्या है, तो सारे सुखों का घर है चौथा घर। कैसे मेरी मकान होगा, कैसा मेरी माता की कृपा होगा,
तो चौथा घर में सदैव सुखों का घर है। हमारा लग्जरी लाइफ कैसा होगा हम चौथा ही घर में देखते हैं, क्योंकि चौथा घर में शुक्र भी कारक है। तो चौथे घर में अगर शुक्र बैठता है तो ऐश्वर्य भोग विलास जीवन में किसी बात की कमी नहीं रहती है। और शुक्रदेव जो है धन के प्रतीक भी हैं, धन के कारक भी हैं, क्योंकि शुक्रदेव की कृपा नहीं हो तो हमारे जीवन में ऐश्वर्य नहीं आएगी, धन दौलत नहीं आएगी, और हम जो भी ऊंचाई को छूना चाहेंगे, जहाँ तक पहुँचना चाहेंगे, जब तक उनकी कृपा नहीं हो हमारे जीवन में सुख बोल के शब्द नहीं आएगी, जब तक शुक्रदेव की कृपा ना हो। तो 4 चीज़ हमको खरीदना है, और चारों चीज़ में जो है 4 चीज़ खरीदना है मेन चीज़ में। जैसे 4 गोमती चक्र लेना है, 4 जो है मिट्टी का दीपक लेना है चौमुखी, और 4 चांदी के सिक्का भी लेना है, 4 कौड़ी भी लेना है। और उस दिन 2 चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ खरीदिए जो अनिवार्य है, जो आम पब्लिक या बहुत सारे नहीं लोग जानते हैं। वो पहला चीज़ है कि अष्टलक्ष्मी को प्रसन्न करना, और लक्ष्मी नमक का भी प्रतीक है और लक्ष्मी झाड़ू का भी प्रतीक है, क्योंकि नमक जो है यह मानव का पोषक का पदार्थ है। और मानव के जीवन में धन लक्ष्मी जो है सो आदमी कल्पना करता है कि कुछ नहीं जुटे तो हे भगवान हमको नमक रोटी देना, नमक भात देना, यह आम आदमी की भाषा है। तो नमक में भी लक्ष्मी का वास है। तो आप या तो 800 ग्राम या 8 केजी नमक जरूर उस दिन खरीदें। दूसरी चीज़ जो है आप झाड़ू, तो झाड़ू क्या है, तो ये भी लक्ष्मी का प्रतीक है, क्योंकि जहाँ सफाई नहीं है वहाँ लक्ष्मी नहीं है। तो झाड़ू भी उस दिन अवश्य खरीदें। तो ये सारी सामग्रियाँ खरीदें उस दिन। कुछ तो आपको धन लक्ष्मी प्राप्ति हेतु तो आपको शुक्रवार के दिन ही काम में आएगा, जिस दिन आपको माँ धन। जब भी करें आप तो जगह की पवित्रता का ख्याल रखें, और उनको आसन एक चौकी बिठा दें। चौकी में जो आप पीले रंग की वस्त्र जो है यहाँ पर कपड़ा डालें, और उस पर नीचे अक्षत चावल रख करके गंध पुष्प पंचोपचार के साथ महालक्ष्मी जी को पूजा करें, साथ में कुबेर महाराज की भी पूजा करें। अब पूजा करने के बाद जितनी भी सामग्री है सारे सामग्री वहीं ला के रख दें। और खरीदने में उस दिन एक पहले तो वैद्य हुआ करते थे, आज के युग में तो वैद्य जी कहाँ मिलते हैं। तो उस दिन आप हेमोपैथिक दुकान में जाइए और कोई भी बोलिए ऐसा दवा हमको बना के दो जो भी आपका शरीर में कोई भी रोग हो, तो उस दिन जो है एक दवा जरूर बनवा करके लाइए, क्योंकि धन्वंतरी जी वैद्य हैं और वैद्य की दवा जरूर आना चाहिए। तो आज के ज़माने में तो वैद्य जी जल्दी मिलते नहीं हैं, तो आपको करना क्या है, तो हेमोपैथिक वाले देखते हैं मिक्सर बना बना के इस तरह से दवा दे देते हैं, तो उनको लेकर के आप घर में आइए। और झाड़ू जो आप खरीदे हैं तो झाड़ू पर में गंगा जल छीट करके एक किनारे में सुला करके उसको रखें, ना कि खड़ा करके, नंबर 1। दूसरी चीज़ जो है आपने गोमती चक्र जो लिया है तो उसको भी गंगा जल से शुद्ध करके वही एक कागज बगल में रख दें, और कोरी को भी शुद्ध करके बगल में रख दें वहाँ पर में। और वहाँ पर में जितने भी सामग्री आपने खरीदा है जो जो मैंने आपको बताया है उसको एक जगह रख करके सब में गंगा जल पुष्प अक्षत दे करके दीपावली के दिन जो है गोमती चक्र का हुआ, आपका कोरी का हुआ, प्रदीप जलाना है। और हाँ, धनतेरस के दिन भी आप 2 मिट्टी का दीपक जो है चौमुखी उसमें से जला दें, एक जहाँ से आप घर में प्रवेश करते हो और दूसरा महालक्ष्मी जी के सामने। यह 2 दीपक चौमुखी दीपक होना चाहिए और घी का दीपक होना चाहिए, क्योंकि घी का दीपक के साथ ही लक्ष्मी का पंचोपचार के साथ पूजा करें। अब यहाँ पर में विधान है महालक्ष्मी जी की कि कमल गट्टे के ऊपर में महालक्ष्मी जी को रख के दीपावली के दिन पर हम आते हैं। तो दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश कैसे बैठाएं, तो सबसे पहले आप क्या करें, एक जल चौकी जो है पर एक चौकी होना चाहिए जिस पर आसन बिछा करके पीले कपड़े पर में महालक्ष्मी जी को जो है कमल गट्टे पर में रखिए। आप कमल गट्टा 8 ले लीजिए कम से कम, और उसके ऊपर में महालक्ष्मी जी को बैठाइए।
गणेश जी को जो है आप जो है अक्षत नीचे रख के दुर्वा रख करके तब उनको बैठाइए। तो लक्ष्मी गणेश जी की ज्वाइंट फोटो नहीं होना चाहिए, दोनों ही फोटो अलग अलग होना चाहिए, दोनों ही मूर्तियां अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा सिर्फ दीपावली में ही होती है। बाकी के दिन जो है सो गौरी गणेश की पूजा होती है, जो 365 दिन ही किया जाता है। तो दीपावली के दिन जब भी आप लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति खरीदें, चाहे सोने की खरीदें या चांदी की खरीदें या पीतल की खरीदें या मिट्टी की खरीदें, यथाशक्ति जो आपका है उसी हिसाब से आप जो है लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति खरीदें। अब लक्ष्मी गणेश जी की पूजा अर्चना जो है दीपावली के दिन विधि विधान से आप करें और गणेश जी की शुभारंभ करें, क्योंकि कहावत है कि सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, तीनों लोग जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश। तो तीनों लोग जब प्रसन्न होंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश को जो है सो वहाँ पर में आप जब भी पूजा का आह्वान करें तो लक्ष्मी गणेश के साथ साथ जो है आप 33 कोटि देवी देवता का आह्वान करें, क्योंकि घर के मालिक जो हैं देवता जो हैं वो वास्तुदेव हैं, कुल देवी देवता हैं। तो कुल देवी देवता वास्तुदेव की भी पूजा अर्चना आप जरूर करें, क्योंकि आपके जो कुल देवी देवता हैं वो अगर प्रसन्न नहीं हुए तो आप जितना भी देवी देवता का पूजा कर लो, इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो साथ ही में ही आप जो है अपने मुख्य द्वार पर में, क्योंकि मुख्य द्वार पर में जो है आप केले का जो है, शहर में तो खैर आजकल मिलना बहुत मुश्किल है पर गांव में मिल जाता है, तो अगर केले का वृक्ष मिल जाए छोटा छोटा तो दोनों अपने मुख्य गेट पर में बांध दें। नहीं मिले तो आम का पत्ते का जो है आप बंधन जरूर करवाएं और उसके साथ में आप स्वास्तिक चिन्ह जो है दाहिने में अपने गेट में प्रवेश करते ही स्वास्तिक चिन्ह जो है बना करके दोनों तरफ जो है सो वहाँ पर में पंचोपचार के साथ में आह्वान करके आप संध्या के टाइम में, दीपावली के टाइम में जब गोधूली बेला होता है शाम को तकरीबन 5:40 5:45 के टाइम में, उस टाइम में आप जो है सो गेट पर में सबसे पहले आप आह्वान करें अपने गेट पर में जो ओम आह्वानम ब्रह्मा विष्णु महेश्वराय सह महालक्ष्मी देव्यै नमः और कुल देवी देवताय नमः, तो वास्तु देवताय नमः। तो आपके वास्तु देवता को भी आह्वान करके धूप दीप पंचोपचार पहले गेट पे करें, फिर ऊपर में जो है विधि विधान के साथ आप पूजा करें। अब ये तो आपका पूजा का ही विधि हो गया। अब क्या ऐसा चीज रखें जो सालों भर आपका लक्ष्मी आपके घर में आते रहे? तो एक महत्वपूर्ण चीज है कि चांदी की सिक्का अगर 4 खरीदे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 1 सिक्का तो अवश्य खरीदें। तो पूजा के दिन, दीपावली के दिन जो आपने चांदी की सिक्का खरीद रखा है उस पूजा को भी पंचोपचार लक्ष्मी गणेश के साथ करें और सुबह में उसको लाल कपड़े में अक्षत, लौंग, 1 लौंग, 2 लौंग, अक्षत और 1 छोटी इलायची, ये लाल कपड़े में बांध करके या तो जो घर के मुखिया हैं उनके पर्स में रखें या अपनी तिजोरी में रखें। यह सदा ही लक्ष्मी को आकर्षित करेगा और पूरे साल आपका धन धान से भरा रहेगा। तो इस तरह से विधि विधान से पूजा करने से रूठा हुआ भाग्य आपको भाग्य साथ देगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि नया वीडियो जब भी हम बनाएं आप तक पहुंच सके। और कमेंट में जय महाल ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्ध महालक्ष्मी देव्यै नमः या जय महालक्ष्मी देव्यै नमः आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।